वेलकम टू मनीष राज और क्लासेस में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम लेकर आए आपके लिए क्लास 12 का बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है पुष्पपादपम लैंगिक जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसके अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं परागण। यानी कि हमारा परागण क्या है, यानी कि हमारा परागण क्या होता है और परागण के कितने प्रकार होते हैं और परपरागण किसे कहते हैं, स्वपरागण क्या होता है, स्वपरागण कितने प्रकार का होता है। आइए हम सबको डिस्कस करेंगे और वीडियो की देरी ना करके हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए परागण क्या होता है, यानी कि जब पराग कोश के फटने के बाद पराग कणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पहुंचना, किस पर, वर्तिकाग्र पर, इसी को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को परागण कहलाती है। क्या कहलाती है, परागण कहलाता है। और हम चलो चित्र के माध्यम से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा पुंकेश्वर है। क्या है ये हमारा पुंकेश्वर, जो कि मैंने पुष्प वाले भाग में मैंने पढ़ा चुका हूँ। और ये वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो वाली वीडियो देख लें, क्योंकि तभी वो आपको समझ में आएगा अच्छे से ये वाला। और तो ये हमारे पुंकेश्वर है, ये हमारे परागकोश है। ये क्या है, हमारा परागकोश। जब परागकोश के फटने के बाद परागकण इसमें से परागकण निकलेंगे, तो परागकण इसमें से किसके, स्त्री केसर। ये क्या हमारा स्त्री केसर है। स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर, कहाँ पर, वर्तिकाग्र पर जाना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। आई होप आप इसकी डेफिनेशन जान चुके होंगे। एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं कि परागकोश के फटने से, यानी कि ये हमारा क्या है, हमारा पुंकेश्वर है। पुंकेश्वर की जो परागकोश है उसके फटने के बाद जो परागकण हैं स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचना, ये टॉप है जो वर्तिकाग्र कहलाता है। ये क्या है, हमारा वर्तिकाग्र है। इस पर पहुंचना ही परागण कहलाता है। क्या कहलाता है, परागण। आइए हम ये कितने प्रकार के होते हैं इन्हें भी जानते हैं। तो परागण हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वपरागण, एक हमारा परपरागण। स्वपरागण, एक परपरागण। तो स्वपरागण किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वपरागण किसे कहते हैं। इसमें है इसी प्रकार के परागकण परागण के उसी पौधे के पुष्प पर जाते हों, यानी पहुंचते हों। आइए मैं चित्र के माध्यम से समझाता हूँ पहले आपको। देखिए ये हमारा पौधा है, यानी कि हमारा ये पौधा है, इसमें ये पुष्प हैं, ये हमारे पुष्प हैं। ये हमारा एक अन्य पौधा है। तो जो हमारा स्वपरागण होता है वो क्या कहलाता है कि जो हमारा इसके जो परागण है ना, इसी पौधे के पुष्प पर जाएंगे। किस पर जाएंगे, ये स्वपरागण, स्वयुग्मन है ये, यानी इसी पौधे के पुष्प पर जाएंगे। यह क्या कहलाता है, परागण, स्वपरागण कहलाता है, स्वपरागण। और परपरागण क्या कहलाता है कि जब परागकण किसी अन्य पौधे के पुष्प पर जाते हों। किस पर, किसी अन्य पौधों यानी पादप के पुष्प पर जाते हैं, वर्तिकाग्र पर जाते हैं। ये हमारा वर्तिकाग्र होंगे पुष्प में। तो जो हमारे परागण रहते हैं वो परागण एक पौधे से दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर जाना ही क्या कहलाता है, परपरागण कहलाता है। तो परपरागण यहीं पर समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं स्वपरागण किसे कहते हैं। स्वपरागण कितने प्रकार के होते हैं, स्वपरागण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक तो स्वयुग्मन, कौन सा, स्वयुग्मन। एक बार मैं इसकी डेफिनेशन और बता देता हूँ मैं। परपरागण, जब परागण परागकोश से दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पहुँचते हैं तो इसको परपरागण कहते हैं। मैंने बताया था ना तुमको कि जब यानी कि जो हमारे पौधे के एक पादप के परागकण, जो एक पादप के पुष्प के परागकण तो किसी अन्य दूसरे पादप के पुष्प पर जाते हैं, पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, परपरागण कहलाते हैं। क्या कहलाता है, परपरागण। और स्वपरागण तो मैंने बता दिया, इसी पुष्प के यानी कि इसी पादप के इसी पुष्प पर जाएंगे, यानी कि एक ही पादप की, यानी कि इसमें एक ही पादप की जरूरत पड़ेगी, एक ही पादप में उसी में काम हो जाएगा, उसी के पुष्प पर ये जाएंगे, उसी के वर्तिकाग्र पर जाएंगे। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वयुग्मन, एक हमारा सजात पुष्पी परागण। स्वयुग्मन किसे कहते हैं, जब पौधे के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं तो यह हमारा स्वयुग्मन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं तुमको चित्र से दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा पुष्प है ना। अब इसके जो परागकण हैं, इस पुष्प के वो कहाँ पर जाएंगे, इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आ जाएंगे। किस पर, इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर। दिख रहा है ना, इसके परागण यहाँ से गए और यहाँ से इसी के वर्तिकाग्र पर आ गए। तो इसी के वर्तिकाग्र पर आए, जब
परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं जहाँ से परागण हमारे रिलीज हुए उसी पुष्प पर, यानी कि उत्पन्न हुए हैं, तो उसी में जाना हमारे स्वयुग्मन कहलाता है। अगर इसी पौधे के किसी अन्य पुष्प पर जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, सजात पुष्पी परागण। तो सजात यानी कि ये हमारा डिफरेंट, यानी कि दूसरे पुष्प पर जाना, यानी सजात पुष्पी, यानी कि सेम पुष्प नहीं है बट ये दूसरे पुष्प पर जाएंगे। हाँ, इसमें यानी इसी पौधे के पुष्प पर जाएंगे बट दूसरे पुष्प पर जाएंगे। अगर परागण जहाँ से निकले थे उसी पुष्प पर निकले थे, उसी के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, इसको स्वयुग्मन कहते हैं। अगर किसी और के पुष्प पर जाते हैं, उसी पादप के किसी अन्य पुष्प पर जाते हैं, वर्तिकाग्र पर जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, सजात पुष्पी कहते हैं। आई होप कि आप जान चुके होंगे। आइए इनकी डेफिनेशन एक बार और से देखते हैं। आइए हम एक नोट और पढ़ लेते हैं। जो सजात पुष्पी क्रियात्मक रूप के परागण हैं, लेकिन स्वभाव से यह हमारे स्वपरागण हैं। क्या? जो सजात पुष्पी कौन से दिखाए थे मैं तुमको, देखो ये रही, ये सजाती, यानी वैसे तो जो क्रियात्मक रूप से ये हमारे परपरागण हैं, लेकिन स्वभाव से कैसे हैं, स्वपरागण हैं। समझ आ गया? ये हमारा नोट है, इम्पोर्टेंट, इसको नोट कर लेना। देखिए ये वाला नोट कर लेना। आई होप ये परागण के बारे में जान चुके होंगे, और हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके यानी परागण के लाभ, हानि और परिस्थिति, पर परागण की कंडीशन क्या होती हैं, क्या बेनिफिट होता है, क्या लॉस होता है, और जो स्वपरागण होता है उसका भी बेनिफिट, लाभ एंड आप हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने में, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, देखिए मैं हाथ से निकल आपके लिए डाल रहा हूँ, तो आप इतना तो कर सकते हैं कि वीडियो को लाइक करें। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कि जो और आने वाली जो वीडियो हैं आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ सके। तो आई होप आप जान चुके होंगे, तो प्लीज़ थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, आप यानी कि जो इस वीडियो को अपन दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वो भी इस हाथ से लेके नोट्सों को देख सकें, क्योंकि ये बहुत ही सरल तरीका बताया मैंने। देखो ये इसमें चित्र बनाया है, इसमें चित्र से फिर कैसे प्रकार से पिक हो रहा है इसमें, है ना। तो आप आई होप आप जान चुके होंगे।